नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी जाति पर तकरार, बयानों से वार। जी हां, जाति जनगणना होगी, इसका फैसला हो गया है, लेकिन अब सियासतदानों के बीच बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें छोटी बुद्धि का बताते हुए कहा कि जातिगत जनगणना सभी की होगी, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अब कैलाश जी के इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जाति जनगणना को लेकर एक दूसरे को घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुस्लिमों की जाति भी गिनी जाएगी तो इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी और ये जाति कार्ड आने वाले दिनों में किस पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जाति जनगणना के फैसले पर तकरार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। एक तरफ जाति जनगणना का फैसला कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अब इसको लेकर बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और दम भर रहे हैं कि अब इस जनगणना के बाद ये तय हो जाएगा कि कितने लोग किस वर्ग के हैं। अब राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी भी हमलावर है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी छोटी बुद्धि के हैं, इन्हें समझ नहीं आएगा। जातिगत जनगणना सभी की होगी, हिंदू की भी होगी और मुस्लिम की भी। मुस्लिम केवल मुस्लिम नाम से नहीं जाना जाएगा, इसमें भी 40 जातियां हैं, उनकी भी जाति गिनी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि सीधा सा अल्पसंख्यक के नाम से आरक्षण ले लेंगे, सभी की जातिगत जनगणना होगी। ऐसा है कि अभी वो छोटी बुद्धि के हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि जातिगत जनगणना ये सबकी होगी, हिंदू की भी होगी, मुस्लिम की भी होगी। मुस्लिम खाली मुस्लिम नाम से नहीं जाना जाएगा, उसमें पठान कौन है, अंसारी कौन है, उसमें लोहार कौन है, उसमें सुतार कौन है, उसमें नाई कौन है। 40 जातियां हैं मुस्लिम समाज की, जो आपको भी नहीं मालूम, उनकी भी जाति गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा की सीधा एकदम अल्पसंख्यक के नाम से आरक्षण ले लें। अब जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को छोटी बुद्धि का बताया, तो कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस इस जाति जनगणना को अपनी जीत के तौर पर देख रही है। क्या कुछ कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा, वो सुनिए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा से राहुल गांधी जी की जीत हुई है, आम जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जातीय जनगणना को लेकर खूब प्रचार कर रहे थे, इसके विरोध में बयान दे रहे थे, अब चूंकि जातीय जनगणना का घोषणा हो चुकी, तो बौखलाहट भरी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जाति जनगणना पर बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है, लेकिन अहम सवाल ये है कि बीजेपी को राहुल गांधी के एजेंडे पर क्यों आना पड़ा। ना करते करते बीजेपी ने हाँ क्यों कर दी। खैर, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि वो इस बात को जनता तक लेकर जाएगी कि जाति जनगणना उसने करवाई, तभी जाकर लोगों को उनका हक मिल सका। इधर जब अल्पसंख्यकों की जाति भी निकल कर आएगी, तब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट, और कुछ देर बाद हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया भी हमसे जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। अब बुद्धि किसकी सामान्य है या नहीं है ये तो नेता जाने, लेकिन जो हमारी सामान्य बुद्धि वो तो ये है ना कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो तो सबकी होगी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। तो इसको मुझे आपको नहीं लगता इसको जबरन तूल दिया जा रहा है कि मुस्लिमों की भी गिनती होगी। और दूसरी बात, जब वो खुद कह रहे हैं कि 40 जातियाँ हैं मुसलमानों में वे, कि पठान कौन है, अंसार कौन है, कुरैशी कौन है, लोहार कौन है, तो जाहिर सी बात है कि पता तो है जातियाँ। लेकिन इसको मुद्दा क्यों बनाया जाए? जब जातिगत जनगणना की बात चल रही है तो बीजेपी इसको एक ट्विस्ट देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी SC ST की बात कर रही है और बीजेपी कह रही है देखिए अब तो अल्पसंख्यकों की गिनती होगी
और उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ये तो पहले भी नहीं मिल रहा है, ये तो कुछ ही जातियों को मिल रहा है, मुस्लिमों की। पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये एक उद्देश्य रहता है कि जो भी हमारी विरोधी पार्टी करे उसके अगेंस्ट में हमको बयान देने। देखिए, जातीय गणना की बात बहुत लंबे समय से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी करते आ रहे हैं और उसको हमेशा ये डिफेंड करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कटेंगे तो बटेंगे और जो जात की बात करेगा उसको लात मारेंगे, इस तरह की तमाम बातें करें। एक है तो सेफ है। हाँ, बीजेपी अगर एक है तो सेफ है, तो ये तमाम चीजें जो करते आए हैं। लेकिन देखिए, अब आ रहा है चुनाव बिहार का पास, और बिहार में जिस तरह से जातिगत मामले होते हैं और जिस तरह से जाति में बट के वोट दिए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब ये मामला जरूरी हो गया है। ये तो सही बात है कि भाई जातिगत जनगणना होगी तो उसमें मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी गणना होगी। उसमें कभी कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों की नहीं होगी, सिर्फ आदिवासियों की होगी। जातिगत जनगणना किसी भी समाज की हो सकती है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के संग दिक्कत सबसे बड़ी ये आ गई है कि अभी तक वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, और अब चूंकि उनके शीर्ष नेता ने ये घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना होगी, तो अब उनके प्रवक्ताओं को और उनके नेताओं के लिए बड़ी साफ सर्कुलर की स्थिति बन गई कि कल तक हम जिसको पानी पी के कोस रहे थे, आज उसकी तारीफ में हमें कसीदे। लेकिन ये संकट तो आपका, हमारा नेता तो तुरंत पलटी मार जाता। हम देखते हैं नहीं, कि 10 मिनट पहले बीजेपी में रहता है ये तो और 5 मिनट बाद कांग्रेस में जाता है, तो एकदम उसका सुर चेंज हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि नेताओं का न कोई धर्म है, न ईमान है, न कोई शुचिता है, न कोई सिद्धांत है। उनका टोटल उद्देश्य होता है सत्ता में काबिज बने रहना। तो वो नेताओं के बारे में बहुत अच्छे से जानती है जनता कि ये कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। गिरगिट से भी ज्यादा उनके रंग होते हैं, जो मिनट में बदलते रहते हैं। आप देखते हैं कि कल तक जो लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, वो आज कैसे कसीदे पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां से ऊपर से बत्ती आई है कि आपको इसके पक्ष में बोलना है। सबसे बड़ी स्थिति खराब होती है प्रवक्ताओं की, कि कल तक जो बात हम जिसके विरोध में कर रहे थे, आज एकदम से उसके पक्ष में कैसे बात करने लगे। लेकिन क्योंकि अब पॉलिटिक्स में है वो और पार्टी में रहना है, तो उस तरह का आपको बयानबाजी करना पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि जातिगत जनगणना का एक बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन इसको भी बहुत आसानी से आप नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों जातियां, हर समाज में हजारों, पिछली बार के उसमें लाखों 40 लाख जातियां गिनी गई। वही बोल रहा हूँ कि हजारों लाखों जातियां, उनको कैसे बाइफरकेट करोगे आप, किस तरह से जनगणना होगी, ये कोई आसान काम नहीं है। कह देना ठीक है कि हमने जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से उसको गिना जाएगा, ये तमाम चीजें जो बहुत कठिन है। अब उसके लिए क्या एक रास्ता बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और राहुल गांधी तो सवाल ही पूछ रहे हैं कि आप इसका टाइम लिमिट बताइए कि इसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो लेकिन टाइम लिमिट बताना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा अध्ययन करना होगा आपको। तमाम तरह के, आदिवासियों में भी तमाम तरह की जाति, ईसाइयों में भी तमाम तरह की जाति, हिंदुओं में तो सवाल ही नहीं उठता कि इतनी की भरमार। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के 56 प्रकार के वो पाए जाते हैं अलग अलग। बताइए, तो ऐसे लोगों को ढूंढना और उनकी जाति का, अब आप जैसे विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि 40 जाति तो मुसलमानों ही में है, तो ये तमाम लोगों को अब फिर उसमें से किसको आरक्षण मिलेगा, किसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये मतलब ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है। ठीक है, कह देना पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से आपने कह दिया कि हम जातिगत गणना करवाएंगे, लेकिन उसको लेके किस तरह की परेशानियां आएंगी, किस तरह से उसका गणना होगी, ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी आपको आगे समझ में आएगी। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा जो कांग्रेस बहुत लंबे समय से उठा रही थी, उसको छीन लिया है अब। लेकिन कांग्रेस के सामने भी ये एक मुद्दा ये है कि आप हमें टाइम लिमिट बताइए, जैसे राम मंदिर। लेकिन कांग्रेस के संग सर संकट ये भी है ना कि मुद्दा नहीं छीनते तो हो सकता है साल 6 महीने बाद वो नया मुद्दा लेके जाते, इसको छोड़ देते। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए प्रभु जी, लेकिन एक और बात है कि जो जाति की बात हो रही है कि गिनती भले अब होगी जाति की जनगणना, लेकिन डाटा तो सरकार को भी पता है, राजनीतिक दलों को पता है कि जब पोलिंग के हिसाब से वो बात करते हैं कि किस बूथ पे कितने लोग हैं, कौन से वोटर कितनी जाति के कहाँ पर हैं, ये सब उनको पता होता है। क्योंकि अगर ये नहीं पता होता, और जो कैलाश जी बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की गिनती होगी, तो ये बीजेपी कहती रही चुनाव के पहले, हमने देखा लोकसभा के पहले कि मोदी हमारा भाईजान, कि 80% पसमानदा मुस्लिमों पर नजर है, यानी एक मोटा मोटा डाटा उनके पास है ही सही। या अभी जो ईदी की बात हुई मुस्लिम समाज को, तो ये जो बात हो रही है कि क्या ध्यान भटकाने के लिए जोड़ा जा रहा है कि अब तो देखिए अल्पसंख्यकों की भी गिनती हो जाएगी, वो पता लग जाएगा कि कौन किस जाति का है, या उसमें भी कोई अवसर देख रहा है राजनीतिक दल? पूरा अवसर का खेल है मनोज जी।
भारत एकमात्र देश है जहां पर ईसाइयों में भी जातियां हैं। भारत एकमात्र देश है जहां पर मुस्लिमों में भी जातियां हैं। ये जहां से धर्म आया वहां तो इन धर्मों में कोई जातियां नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन चूंकि 24 फिरके हैं मुस्लिमों के, ऐसा कहा जाता है। जी फिरके हैं, हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे जाति नहीं है ना भारत में जैसे जाति का विभाजन बिल्कुल। किया गया है। और हम जो है भारत में चूंकि वो कन्वर्जन हुआ है, वो अपनी जाति का हक उनने छोड़ा नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मुस्लिमों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है इसी देश में। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए, और निश्चित तौर पर ये आंकड़े बिल्कुल राजनीतिक दलों के पास है। जब वो टिकट देते हैं उसके पहले देख लेते हैं यादव समाज के वहां पर कितने हैं, ब्राह्मण समाज के कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, या किसी और कुर्मी समाज के कितने हैं, उसके हिसाब से वोट बांटते हैं। जैसा नहीं होता तो सतना में गणेश सिंह को बार बार टिकट क्यों देती बीजेपी, विभिन्न क्षेत्र में बार बार ब्राह्मणों को टिकट क्यों देती बीजेपी। सभी राजनीतिक दल इस प्रयोग को करते हैं, सबके पास एक डाटा होता है। ये केवल जनता में एक भ्रम फैलाने का एक, और एक तरीके से एक है मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा हुआ एक पार्टी, दो पार्टी, एक गठबंधन इसको मांग को लेके चल रहा था, दूसरे गठबंधन ने भी स्वीकार कर लिया। एक बोतल में जो जिन्न बंद था वो बाहर निकल गया। अब देश में जो होना है वो हो जाए। एक बार जो होगा उसके बाद स्थितियां देश में एक शांति ठहराव की स्थिति आएगी, क्योंकि इसके बाद जो भूचाल आने वाला है, वो भूचाल जो आने वाला है वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाला है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, ओबीसी को आरक्षण दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जाटों ने कहा कि हमको इसमें शामिल कर लीजिए, अलग आरक्षण दीजिए। गुर्जरों ने कहा अलग अलग, कहीं रेल पटरियां उखाड़ी गई, कहीं पर कुछ हुआ। महाराष्ट्र में भी वो चल ही रहा है। तो इस तरीके की स्थितियां होंगी तो पाटीदार जी। अब लोगों के पास सर्टिफाइड डाटा रहेगा ना कि हमारी जाति है। जब आप जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे तो हर जाति के लोगों के पास ये रहेगा। तो फिर इन राजनीतिक दल के जो नेता ये मांग कर रहे हैं, मतलब मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि राहुल गांधी यदि अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं और यदि वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए, तो ब्राह्मण तो पूरे देश में 6-7% भी नहीं निकलेंगे। तो फिर उस आधार पर उनका दावा कैसे बनेगा? उसमें भी हो जाएगा कि मान लीजिए कौन से वाले ब्राह्मण है नहीं, हाँ, और उसमें उनका दावा है ना जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो आईएएस जो अखिल भारतीय सेवाओं में उस चीज को देख रहे हैं, वो राजनीति में उस चीज को देख रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर तो उनको जो है वो बाहर बैठेंगे किंग मेकर की भूमिका में। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के ओबीसी के अगुवा बने हुए हैं, तो फिर ओबीसी में जो अकेले जो उन मंडल कमीशन ने 3400 से जातियां ओबीसी में बताई थी 1990 में। अब जो है वो जातियों की जो पिछला जो सर्वे हुआ था, जिसको कि सर्वे कहा जा रहा है 2011 की जनगणना में, उसमें जो 46 लाख जातियां थी इस देश में। अब वो 46 लाख जातियों में से ओबीसी में ही आप मान लीजिए तो 40 लाख जातियां ओबीसी में ही आ जाएंगी। तो 40 लाख लोगों के हक में फिर जो ओबीसी के जो नेता बने हुए हैं, तो ये ओबीसी के नेता कैसे कहलाएंगे? कुर्मी का नेता अलग होगा, यादवों का नेता अलग होगा, किसी और समाज का अलग होगा, पवार है, राठौर है, और फिर वो उसके बाद वो कहेंगे कि भैया हमारी आबादी इतनी है यहाँ पर, तो हमको तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे इतने मंत्री हमारे बनाइए। तो इस तरीके का एक जो है यही हाल नौकरियों में होने वाला है, सेवा में होने वाला है। तो एक तरीके से ये कहें कि जो मैंने कहा ना एक विस्फोट की जरूरत थी, वो विस्फोट करने के लिए आपने बोतल का ढक्कन खोल दिया है। अब जो जिन्न आएगा, वो जो होना है इस देश की जनता को, जो भुगतना है या जो करना है, वो उसके बाद जो कुछ भी बवाल होने के बाद एक शांति ठहराव आएगा। इसलिए जनगणना की रिपोर्ट आपको देनी है तो जल्दी जनगणना शुरू कराएं और जल्दी से इस मामले को रफा दफा करें। नहीं तो ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए आपने बिहार चुनाव के पहले इसको ले आए, क्योंकि बिहार से शुरू हुआ था अभी ताजा मामला, तो आपने घोषणा कर दी, लेकिन बिहार चुनाव के पहले जातिगत जनगणना होनी नहीं है, जनगणना बाद में होनी है। तो इसलिए आपको नुकसान होने का डर वहां पे खत्म होगा, फायदा का गुंजाइश ज्यादा दिख रही है। दूसरा वो जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, एक लोगों को डाइवर्ट करने का भी हिस्सा है। बहुत सारे इसके राजनीतिक पहलू। और ये कहें कि जो सरकार यदि झुक रही है, चूंकि अब देखिए मनोज जी को समझिए आपको कि देश आजाद हुआ उसके पहले जातिगत जनगणना होती थी। नेहरू जी की पहली सरकार थी, तमाम दल के जो बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से तमाम लोग उस पार्टी में थे, सरकार में थे। वो संविधान जिन्होंने बताया, अम्बेडकर भी उसमें थे, उन्होंने अम्बेडकर भी थे, और सबने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, राजीव गांधी ने विरोध किया। अब उनके जो राहुल गांधी को जातिगत जनगणना पसंद आ गई। इधर आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करती रही भी 4 दिन पहले तक, अचानक उनका सुर बदल गया। अब चार जातियां गिना रहे थे वो तो, चार जाति दलीलें आप सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा इसके नाम पर छला है, हम करा के देंगे, अर्बन नक्सली करार दे दिया था। तो चेतन जी, लेकिन एक और चीज में मुझे लगता है इस पे चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कुछ प्रदर्शन हुए थे, भोपाल में हुए थे, धार झाबुआ आदिवासी इलाकों में,
कि जिन आदिवासियों ने कन्वर्ट होने के बाद जो लाभ लिया हुआ आरक्षण का वो वापस लिया जाए। तो जब जातियों की संख्या गिनी जाएगी तो एक डाटा मोटा मोटा सरकार के पास ये भी आएगा कि कौन कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया है, कौन हिंदू बन गया है, कौन क्रिश्चियन बन गया है, कौन आदिवासी बचा है नहीं बचा है, कौन एससी बचा है नहीं बचा। इस टाइप के जो मुद्दे आएंगे तो फिर उसको लेकर भी मांग उठेगी कि हमारे हक में इनको हिस्सा क्यों दिया जाए, इनसे वापस लिया जाए। तो ये एक नया संकट पैदा हो जाएगा, या उन लोगों के लिए खतरा हो जाएगा कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और दोनों हाथ में लड्डू हैं जिनके, कि वो जाति के नाम पे आरक्षण की मलाई खा रहे हैं और परिवर्तन करके वो जहाँ से जो भी उनको कुछ लाभ हुआ और नहीं हुआ। देखिए मनोज जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी जो है घोषणा जरूर कर देती, लेकिन वो घोषणा कब पूरी होगी इसका कोई समय सीमा तो होती नहीं। अब जब भी करें मजबूरी है, अब तो कराना तो पड़ेगी, ये तो तय है। वो ठीक है, कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें 10 साल लग जाए भाई। हमने तो करी एक एक आदमी की हम जात पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो इसमें समय तो लगेगा। तो इसलिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का एक चुनाव जीतने का एक तरीका होता है कि जिससे हमको तत्काल में फायदा मिल जाए। अभी चूंकि बिहार के चुनाव है तो उनको तत्काल लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को कि इसका फायदा हमको मिल जाएगा, तो इसलिए भी उन्होंने इस बात की घोषणा कर। दूसरा, जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि पहलगाम वाला मसला बहुत तेजी से चल रहा था, पूरा देश तूफान पे है कि हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उस पर भी डाइवर्ट कर दिया कि अब डिबेट में आप देखिए हम लोग सब इस पे बहस करने लगे कि जातिगत आजादी गणना होनी चाहिए। तो ये तमाम जो टैक्टिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये उसी का एक अंग है। आप जातिगत जनगणना को इतना आसान मत समझिए। ठीक है, वो ठीक है कि अभी जो इनके पास डाटा होते हैं वो एक नहीं, लेकिन जो पहलू पे जिस पर लेकर प्रदर्शन हुआ, जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये भी एक बड़ा संकट निकल कर आएगा ना? नहीं, देखिए संकट तो निश्चित तौर पे आएगा भाई। जैसे अभी आपने बताया कि कुर्मी वाला बोलेगा हमारे यहाँ ज्यादा लोग हैं तो हमारा नेता बनाया जाए, लोधी बोलेंगे हमारा नेता बनाया जाए, ब्राह्मण में सरयू पारी बोलेंगे हमारा नेता बनाओ, कान्यकुब्ज वाले बोलेंगे हमारा नेता बनाओ। तो ये तो बहुत संकट का मसला तो है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अभी उन्होंने एक ऐसा फांसा फेंका है कि ठीक है साहब, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन जातिगत जनगणना कब तक हो पाएगी ये तो कहना बहुत कठिन है, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है ये। क्योंकि आपने बताया कि 40 लाख जातियां हैं, अब 40 लाख जातियों की गणना करना, 40 लाख ऑन रिकॉर्ड 40 लाख मान लीजिए। अब उनकी आप गणना करोगे व्यक्तिगत तौर पे, एक एक व्यक्ति से जाके आप पता लगाओगे या एक समाज के भीतर पता लगाओगे, तो वो कितना आसान। हमने तो बिहार में देखा है ना, दलित के बाद उन्होंने कहा महादलित, अति दलित, हाँ, दलित के बाद फिर महादलित आ गया, फिर महादलित भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है उसमें। 3 बार महा जोड़ दो आपको, बिल्कुल ही नीचे से करता है। तो ये तो तमाम जो है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की एक वजीफा होता है ताकि लोगों को बहलाया जा सके, उनसे वोट खींचे जा सके। ठीक है, ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी, तो उनको ये लगा कि यार ये मुद्दा है वास्तव में छीनने वाला मुद्दा है। कांग्रेस का तो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। अब वो नेता राहुल गांधी को छोटी बुद्धि का कहें या बड़ी बुद्धि का कहें, वो एक अलग मसला है, वो तो उनको अब कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी पार्टी ने इस बात को मान लिया कि हमको जातिगत जनगणना करना है। तो अब वो उनके नेता उस तरह की भाषा बोलने लगे। तो मुझे लगता है कि ये होगा, लेकिन ये कब तक होगा ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बता सकती, ना भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, और ना ही कांग्रेस बता सकती, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जातियां बिखरी पड़ी हैं, आप बिल्कुल अलग बस्तर के इलाके में चले जाएंगे और जगदलपुर और अबूझमाड़ चले जाएंगे, वहां अलग तरह तरह के आदिवासियों की जातियां हैं, भीलों की अलग जातियां, तो उनको बाइफरकेट करना बहुत आसान जातियां, फिर उसमें उपजातियां हैं जी, उसके बाद उपजातियां हैं। तो इनको लेके आप एक गणना करवाएं तो वो है तो बहुत कठिन काम। अब उसमें कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात है। तो प्रभु जी, एक और चीज है, अभी तक हम देखते थे कि जैसे भगवान राम है तो सबके आराध्य, लेकिन रघुवंशी दावा ठोकते हैं हम कि रघुवंशी उनके वंशज है, यदुवंशी हो गए कृष्ण के। फिर अब ये जातिगत जनगणना हो जाएगी तो फिर कोई कहेगा मैं कर्ण वंशी हूँ, मैं कौरव वंशी हूँ, मैं दुर्योधन वंशी हूँ, मैं पांडव वंशी हूँ, उसमें भी हो जाएगा मैं नकुल वंशी हूँ, मैं सहदेव वंशी हूँ। ये भी एक संकट आने वाला देखने को मिलेगा। ये हो सकता भी हम मजाक के तौर पर चर्चा करें, लेकिन ये संकट, क्योंकि कई सारे जो धर्म गुरु हैं हमने उनको जातियों के साथ जोड़ दिया है कि रैदास, तो हमने दिमाग में कहा गया कि वाल्मीकि तो ये उनके आराध्य हो गए, तो कर्मा जयंती मनाई जा रही तो ये फलाने उनकी हो गई है। अब बिल्कुल मनोज जी, संकट तो आएगा, लेकिन ये जो पूरा मसला आम जनता के लिहाज से देखे तो उसको सिर्फ इसमें आरक्षण की मलाई दिखती है। वो जनता उस लिहाज से सोचती है, समाज उस लिहाज से सोचता है कि मेरे वर्ग का हिस्सा। अभी परशुराम जयंती बड़े जोर शोर से ब्राह्मण समाज ने कल ही मनाई है, अक्षय तृतीया पे।
तो वो जो है अपने अपने समाज को जोड़कर वो वहीं तक सीमित है। भगवान राम पर किसी एक का दावा नहीं है, राम सबके थे, आप रघुवंशी चाहे वो कि हम अकेले रह जाए तो संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन वो वहां पर जाएंगे नहीं क्योंकि वहां उनको फायदा नहीं है। फायदा यहाँ पर है कि आपकी जाति की संख्या आ जाएगी कि आप इतने % हैं, तो आप उस पर फिर अपना आरक्षण बढ़ाने का दावा नहीं, करेंगे। कल को ये हो सकता है ना, मान लीजिए कोई गठबंधन सरकार बनी या किसी एक का एक नेता के पास 2 विधायक हैं, वो तो कहेगा पहले मेरे श्राद्ध की मूर्ति लगवाइए, इसकी जयंती पुण्यतिथि की छुट्टी घोषित करिए, फिर मैं आपको समर्थन दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है मनोज जी, बिल्कुल हो सकता है। और एक बड़ी बात जो अभी चैतन्य जी ने कही, जो बाल बुद्धि, बच्चा बुद्धि या कम बुद्धि की बात की गई है, तो छोटा बच्चा होता है वो बाल बुद्धि होता है, कम बुद्धि का होता है, वो हर मामले में जिद करता है। तो माँ बाप या बड़े बूढ़े उसकी हर जिद नहीं मान लेते हैं, और जो उसकी जिद मान लेता है उसके लिए क्या शब्द है, समाज के शब्द उसको उपमा देता है, ये सबको पता है। तो ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि यदि आप किसी को कम बुद्धि का कह रहे हैं, बाल बुद्धि का कह रहे हैं, तो फिर आप उसकी जिद मानकर यदि जातिगत जनगणना को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि अभी तक आप कर नहीं रहे थे उससे डर के, आपको जनता को सामने इस चीज को समझाना चाहिए था कि भाई इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। क्योंकि हमने तो 70-75 साल से कराई नहीं जातिगत जनगणना, जरूरत ही नहीं पड़ी थी हमको उसकी, उसके बावजूद विकास हो रहा था। अब उसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं कि एक सैंपल सर्वे आ जाए, सैंपल आ जाएगा किस जाति के कितने हैं, तो हम उनका भला करेंगे। तो क्या सरकारें जाति के हिसाब से किसी का भला करती हैं? इसके बजाय तो आपको उल्लंघन है। इसके अलावा तो मनोज जी एक इकाई जैसे पटवारी हल्का होता है जी, जैसे आप जो है ओला पाला आपदा के सर्वे करते हैं हल्का, उस तरीके से आपको गांव को इकाई मान लेना चाहिए था कि किस गांव में कितना विकास हुआ है, किस गांव के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने सक्षम है, उसको पैमाने के आधार पर आपको उस पॉकेट पर डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए कि भाई यदि ये फलाना गांव बहुत सक्षम है, इसी सरकार ने हमने देखा आकांक्षी जिले नाम दिया गया है, जो पिछड़े जिले तो उनको आकांक्षी जिले का नाम दिया गया है कि यहाँ डेवलपमेंट। आकांक्षी बेरोजगार भी हो गए हैं आकांक्षी, अभी आकांक्षी सारी जाति वाले भी होने वाले हैं जो आरक्षण का लाभ के आकांक्षी है सब। तो ये निश्चित तौर पर ये गलत प्रैक्टिस की तरफ जा रहा है। केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सरकारें इस तरीके की झुक रही हैं, राजनीतिक दल से मुद्दे उठाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जो हर मामले पर बोलता है, वो इस मामले पर उसको चिंता करनी चाहिए। शायद इसीलिए इसमें धर्म का तड़का देने का प्रयास है, क्योंकि राहुल गांधी भी आपने सुने, वो कह रहा पता लग जाएगा हिस्सेदारी ओबीसी की कितनी है, SC ST कितनी है, अल्पसंख्यकों का वो भी बात नहीं कर रहा। और बीजेपी उसमें धर्म का तड़का लगा रही कि भैया अब तो गिनती हो जाएगी अल्पसंख्यकों की भी, क्योंकि उससे भी ध्यान बटे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ध्यान बटाने का ही खेल है मनोज जी। अब अल्पसंख्यक हैं, यदि आप जाति के आधार पर लाभ लेना चाहते हैं तो जाति तो आपको बतानी पड़ेगी। जब आप जाति बताएंगे तो ये भी खुलासा हो जाएगा कि उसमें कौन कौन है। तो अभी जो होता है ना कि वो एक कोई जो कहते हैं कि एक आदमी आवाज देता है पूरा समाज उठकर चला जाता है, फिर ये नहीं होगा। बीजेपी यही तो चाह रही है कि जो मुस्लिम समाज एक तरफा वोट बैंक जाता है, ये एक तरफा किसी मुद्दे पर सड़क पर होता रहता है, उसमें पसमानदा को अलग किया जाए, इसलिए पसमानदा का जिक्र ज्यादा हो रहा है ना। तो अब पसमानदा में भी आप जो है कहोगे कि 40-42 जातियां हैं, तो उन सब जाति के लोगों को अलग अलग साधेंगे। तो एक अलग अलग पॉकेट बनाने की यह है कि इकट्ठा कहीं से जो है वोट बैंक की एक तरफ डाइवर्ट ना हो, पॉकेट्स में आप बांट देंगे, उनके लिए लाभ की घोषणा करेंगे। केवल शुद्ध राजनीतिक फायदा इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें देश के हित, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुझे नहीं लगता कि उसको देश हित की कोई बात लग रही है। यदि देश हित का मुद्दा होता तो फिर हम 75 साल से डेवलपमेंट कैसे कर पा रहे हैं बगैर जातिगत जनगणना की? यदि इतना ही जरूरी होता जातिगत जनगणना तो सड़क की आप जाति देखकर बनाई जाएगी कि किस जाति के किस लोग हैं, पानी का हैंडपंप वहां पर क्या जाति देखकर खोदी जाएगी, स्कूल क्या जाति देखकर बनाया जाएगा कि भाई इस जाति के लोग यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ हाई स्कूल दे दो, उस जाति के कम है तो इनको जो है 0 बजट का स्कूल दे दो। तो इस तरीके का पैमाने सेट करने जा रही है। हो सकता है, मैं तो इसके आगे का देख रहा हूँ कि हो सकता है जहाँ पर रह रहा हो कि 40 घर पटेरिया जी के, तो आप कह दोगे पटेरिया नगर है, मैं कह दूंगा वर्मा नगर बना दिया जाए और भट्टी जी कहते हैं भट्टनगर बसा दिया जाए। अरे हम लोग तो गिनती में नहीं आने वाले इकलौते जुकलौते पटेरिया। ये नए संकट आ सकता है, यहाँ पे भी ये एक नया संकट आ सकता है आने वाले दिनों में, और ये कोई मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहरहाल वक्त की कमी थी। बहुत धन्यवाद चेतनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जाति पर जंग जारी है और बयानों के वार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे हासिल क्या होना है। अगर आपकी मंशा केवल ये है कि आपके पास एक जातिगत डाटा हो और आपकी मंशा केवल ये है कि हर जाति का आपको विकास करना हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, या केवल आप उनको लिए एक वोट बैंक की नज़रिए से देख रहे हैं, ये जब जातिगत जनगणना के जब डाटा आ जाएंगे और सरकार उसका कैसे इस्तेमाल करेगी, तब तक के लिए हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।